आज की वीडियो शायद आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल करे, क्योंकि जो सच आप सुनने वाले हो वो हर किसी के लिए नहीं होता। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी से इतना प्यार करते हो लेकिन फिर भी अंदर से टूटते जा रहे हो? कभी किसी ने आपको इतना कंफ्यूज किया है कि आपको खुद पर ही डाउट होने लगे? कभी किसी ने आपकी फीलिंग्स को यूज करके आपको ही गलत फील करवाया है? और सबसे डेंजरस, कभी किसी ने आपको इतना मैनिपुलेट किया कि आपको लगने लगा शायद गलती मेरी ही है। सच ये है कि दुनिया में कुछ लोग प्यार नहीं करते, वो कंट्रोल करते हैं। और आज हम उसी हिडन ट्रुथ को एक्सपोज करने वाले हैं। आज जो बातें आप सुनने वाले हो वो सिर्फ एक किताब का समरी नहीं है, ये एक मिरर है जो आपको सच दिखाएगा। और वीडियो के एंड तक मैं आपको जरूर बताऊंगा मैंने इस किताब से क्या सीखा जो मेरी सोच बदल दी। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आपको ऐसी सच्चाइयां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चैप्टर 1, इमोशनल मैनिपुलेशन क्या होता है। इमोशनल मैनिपुलेशन एक ऐसी साइकोलॉजिकल टेक्निक है जहां कोई इंसान आपकी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है अपने फायदे के लिए। ये डायरेक्टली अटैक नहीं करता, ये धीरे धीरे आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ता है। मैनिपुलेटर कभी चिल्लाता नहीं, वो स्माइल के पीछे कंट्रोल करता है। आपको लगता है सब नॉर्मल है, लेकिन धीरे धीरे आप अपनी आइडेंटिटी लूज करने लगते हो। आप अपने डिसीजंस पर डाउट करने लगते हो। और सबसे डेंजरस, आप अपनी वैल्यू भूल जाते हो। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक पार्टनर बार बार कहता है, तुम तो कुछ समझती ही नहीं हो, मैं ही सब संभालता हूं। पहले आप इग्नोर करते हो, फिर सोचने लगते हो, फिर बिलीव करने लगते हो। मैनिपुलेटर अक्सर आपकी वीकनेसेस को पहचान लेता है और उन्हें वेपन बना लेता है। वो आपको इमोशनल हाइज देता है, फिर सडनली लोज, ताकि आप उस पर डिपेंडेंट हो जाओ। मैनिपुलेशन के साइंस क्या होते हैं? आप हमेशा गिल्टी फील करते हो। आपको लगता है आप ही गलत हो। आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने से डरते हो। आप अपनी खुशी के लिए भी परमिशन लेने लगते हो। अगर आप विक्टिम हो, अपनी फीलिंग्स को इग्नोर मत करो। जर्नल लिखो, क्या हो रहा है क्लियरली समझो। किसी ट्रस्टेड पर्सन से बात करो। अपनी बाउंड्रीज को आइडेंटिफाई करो। सबसे पहला स्टेप है एक्सेप्ट करना कि प्रॉब्लम है। चैप्टर 2, नार्सिसिस्टिक लोग कैसे मैनिपुलेट करते हैं। नार्सिसिस्ट लोग खुद को परफेक्ट समझते हैं और दूसरों को कंट्रोल करना उनकी आदत होती है। उन्हें एम्पैथी नहीं होती, लेकिन एक्टिंग बहुत स्ट्रांग होती है। शुरू में वो आपको स्पेशल फील करवाएंगे, जैसे आप उनकी दुनिया हो, लेकिन धीरे धीरे वो आपको इग्नोर करना शुरू कर देंगे और फिर ब्लेम आप पर डाल देंगे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। शुरू में वो आपको प्रिंसेस की तरह ट्रीट करेगा, हर दिन कॉल, मैसेजेस, सरप्राइजेस। फिर एक दिन वो सडनली चेंज हो जाएगा और जब आप पूछोगे क्या हुआ, तो जवाब मिलेगा, तुम ही ज्यादा एक्सपेक्ट करती हो। नार्सिसिस्ट को कंट्रोल चाहिए होता है, प्यार नहीं। वो आपकी सेल्फ वर्थ को तोड़ता है ताकि आप उसे छोड़ न पाओ। उनका गोल होता है आपको इमोशनली डिपेंडेंट बनाना। कैसे पहचाने? लव बॉम्बिंग, ओवर लव, डीवैल्यूएशन, इग्नोर प्लस इंसल्ट, डिस्कार्ड, डिस्टेंस या ब्रेकअप थ्रेट, फिर वापस आना, साइकिल रिपीट। अगर आप विक्टिम हो, उनके वर्ड्स से ज्यादा एक्शंस ऑब्जर्व करो। ओवर अटैचमेंट से बचने की कोशिश करो। बाउंड्री सेट करो। अपनी वैल्यू याद रखो। नार्सिसिस्ट आपको लूज करने से नहीं, कंट्रोल लूज करने से डरता है। चैप्टर 3, गैस लाइटिंग सबसे डेंजरस मैनिपुलेशन है। गैस लाइटिंग का मतलब है आपको आपकी रियलिटी पर डाउट करवाना। मैनिपुलेटर आपकी मेमोरी, परसेप्शन और सैनिटी को चैलेंज करता है। ये आपको मेंटली वीक बना देता है और धीरे धीरे आप अपने ही थॉट्स पर भरोसा नहीं रहता। एग्जाम्पल, आप कहते हो, तुमने मुझे कल हर्ट किया था। वो कहता है, मैंने कब कहा? तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। पहले आप आर्ग्यू करते हो, फिर कंफ्यूज होते हो, फिर चुप हो जाते हो। गैसलाइटिंग एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जहां सच और झूठ मिक्स कर दिया जाता है। मैनिपुलेटर कभी पूरा झूठ नहीं बोलता, वो आधा सच बोलता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। साइंस क्या है, कैसे पहचाने? आप कंफ्यूज रहते हो। आपको लगता है आप ही गलत हो। आप हर बात प्रूव करना चाहते हो। आप अपनी मेमोरी पर डाउट करते हो। अगर आप विक्टिम हो, अपनी रियलिटी लिखना स्टार्ट करो। प्रूफ मेंटेन करो। अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट करो।
हर बात जस्टिफाई करना बंद करो। अगर कोई आपको बार बार कंफ्यूज करे, वो सच नहीं छुपा रहा, वो आपको कंट्रोल कर रहा है। चैप्टर 4 कंट्रोल और इमोशनल डिपेंडेंसी। मैनिपुलेटर आपको इमोशनली डिपेंडेंट बना देता है ताकि आप उसके बिना डिसीजन न ले सको। वो आपकी फ्रीडम को धीरे धीरे लिमिट करता है। पहले वो केयर के नाम पर कंट्रोल करेगा, फिर हैबिट बन जाएगी और आपको लगेगा ये नॉर्मल है। मैनिपुलेटर आपकी इंडिपेंडेंस को थ्रेट समझता है, इसलिए वो आपको ग्रो नहीं होने देता। वो आपको ऐसा फील करवाता है कि दुनिया अनसेफ है, सिर्फ वो ही सेफ है। धीरे धीरे आप अपनी आइडेंटिटी उसके हिसाब से शेप करने लगते हो। आप मैं क्या चाहता हूं या चाहती हूं से ज्यादा वो क्या चाहता है सोचने लगते हो। और एक दिन आप रियलाइज करते हो आप अपनी लाइफ जी ही नहीं रहे, बस सरवाइव कर रहे हो। एग्जाम्पल, वो कहता है तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूं और तुम भी मेरे बिना कुछ नहीं। ये लाइन रोमांटिक लग सकती है, लेकिन ये एक ट्रैप है। डिपेंडेंसी का मतलब प्यार नहीं होता, ये इमोशनल केज होता है। मैनिपुलेटर चाहता है कि आप उसके बिना कुछ फील ही ना करो। वो आपको फ्रेंड से दूर करेगा, फैमिली से डिस्टेंस क्रिएट करेगा और आपको सिर्फ अपने अराउंड लिमिट करेगा। साइंस, आप खुद डिसीजन नहीं ले पाते। आप हर चीज के लिए उनकी अप्रूवल चाहते हो। आपको अकेला रहना डर लगता है। आप अपनी लाइफ उनके अकॉर्डिंग जीने लगते हो। अगर आप विक्टिम हो, खुद के डिसीजंस लेना स्टार्ट करो। अपनी हॉबीज वापस लाओ। अपनी सोशल लाइफ रीबिल्ड करो। अलोन टाइम को पॉजिटिव बनाओ। जहां फ्रीडम खत्म, वहां प्यार भी खत्म। चैप्टर 5 कैसे बचेंगे इमोशनल मैनिपुलेशन से। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है, क्योंकि अवेयरनेस के बाद एक्शन जरूरी होता है। स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजीज अपनाएं, सेल्फ अवेयरनेस बिल्ड करो, बाउंड्री सेट करो, इमोशनल ट्रिगर समझो, टॉक्सिक लोगों से डिस्टेंस रखो, सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दो। एग्जाम्पल, अगर कोई बार बार आपको गिल्ट फील करवाता है तो एक दिन कामली बोलो, मुझे इस तरह ट्रीट किया जाना एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर वो इग्नोर करे तो समझ जाओ रिस्पेक्ट वहां है ही नहीं। चेंज तभी पॉसिबल है जब आप खुद को चूज करते हो। मैनिपुलेटर तब तक पावरफुल है जब तक आप अलाउ करते हो। आपको स्ट्रांग बनने के लिए लाउड होने की जरूरत नहीं, क्लियर होने की जरूरत है। तो हमारा फाइनल एक्शन क्या होना चाहिए? नो बोलना सीखो, गिल्ट को कंट्रोल मत लेने दो, अपनी वैल्यू डेली याद दिलाओ, टॉक्सिक पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करो, जरूरत पड़े तो वॉक अवे करो। कभी कभी सबसे बड़ा सेल्फ लव किसी को छोड़ देना होता है। अगर आपको लगता है कि आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जहां आप खुद को खो रहे हो, तो याद रखो प्यार कभी आपको तोड़ता नहीं, बनाता है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्प करे तो लाइक जरूर करिएगा और किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करिएगा जो शायद चुपचाप सफर कर रहा हो। और कमेंट में जरूर बताना, क्या आपने कभी इमोशनल मैनिपुलेशन फेस किया है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसी सच्चाई के साथ जो शायद आपकी जिंदगी बदल दे। अब जानते हैं मैंने इस किताब से क्या सीखा। इस किताब ने मुझे एक बहुत गहरी बात समझाई कि हर बार जो चीज प्यार लगती है वो सच में प्यार होती ही नहीं है। कभी कभी वो सिर्फ एक इल्यूजन होता है जहां आपको कंट्रोल किया जा रहा होता है और आप उसे केयर समझ लेते हो। मैंने ये भी सीखा कि अगर कोई इंसान आपको बार बार कंफ्यूज करे, आपको गिल्ट फील करवाए और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करे, तो वो आपको प्यार नहीं करता, वो आपको कंट्रोल कर रहा है। सबसे बड़ा लेसन ये था कि क्लैरिटी ही रियल लव होता है, कंफ्यूजन नहीं। अगर आप किसी के साथ हो और फिर भी आपको अपने आप पर डाउट हो, तो प्रॉब्लम आप में नहीं, सिचुएशन में है। मैंने ये भी रियलाइज किया कि नो बोलना सेल्फिश नहीं होता, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। और सबसे पावरफुल बात, जो रिश्ता आपको तोड़ता है वो कभी आपका नहीं हो सकता। इस किताब ने मुझे ये सिखाया कि किसी और को खुश करने के चक्कर में कभी भी खुद को मत खोना, क्योंकि एंड में अगर आप खुद के साथ नहीं हो तो कोई भी आपके साथ नहीं हो सकता। अगर आपको लगता है कि आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जहां आप खुद को खो रहे हो, तो याद रखो प्यार कभी आपको तोड़ता नहीं, बनाता है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्प करे तो लाइक जरूर करिएगा और किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करिएगा जो शायद चुपचाप सफर कर रहा हो। और कमेंट में जरूर बताना, क्या आपने कभी इमोशनल मैनिपुलेशन फेस किया है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसी सच्चाई के साथ जो शायद आपकी जिंदगी बदल दे।